यद्यप संत महापुरुषों ने इन 750 वर्षों में बहुत सत्य की जानकारी दी, लेकिन कितने लोगों ने सुनी, और सुनी तो कितनों ने मानी, और मानकर कितनों ने अपने जीवन में उसको उतारा है, अभी तो लाभ मिलेगा। तो व्यवस्था बहुत बिगड़ गई, इतनी बिगड़ गई है, इस व्यवस्था से अलग होना बड़ा मुश्किल है। और जानता जी, तो स्वामी महाराज को रामचरितमानस इसीलिए लिखनी पड़ी, वो इन चीजों से अलग करना चाहते थे, तो उन्होंने रामचरितमानस की रचना। क्या कहा, जड़ चेतन ग्रंथ पड़ गई और यद्यप मरखा छूटत कट नहीं। कहा जड़ चेतन की गांठ लगा दी, लेकिन ये है तो झूठ, लेकिन जीव के बस की बात नहीं कि इसको खोले, और जब तक खुलेगी नहीं तब तक आपको उसका राजनम की सत्यता नहीं मालूम होगी। तो लिखा तो सब कुछ, लेकिन रामचरितमानस कोई पढ़ता नहीं है, बाँचते हैं, बाँच के दूसरे को सुना दे, सारी रात लाउड स्पीकर लगा के हल्ला मचाएंगे, लेकिन एक शब्द भी नहीं मालूम, और वो सब तुम्हारे जीवन में लागू करने के लिए दिखाओ। क्यों किसी विद्वान की रचना नहीं है, वो संत गोस्वामी महाराज संत, उनका लेख जितना है अपना अनुभव किया हुआ, जो उन्होंने साधना करके अपनी जीवात्मा को जगाकर ऊपर की तरफ ले गए, और जो जो देखा और जिन जिन मंडलों में देखा, जिन जिन लोगों में देखा, उन्होंने वर्णन किया है कि देवी देवता ऐसे हैं, और ब्रह्मा जी ऐसे हैं, और विष्णु भगवान ऐसे हैं, और शिव जी ऐसे। अब तुम्हारे यहाँ सब मिट्टी, सब मिट्टी, सब पत्थर कागज के अंदर, मिट्टी के अलावा कुछ नहीं। ये कोई धातु है? पढ़े लिखे हो क्या, ये धातु है कोई? और शरीर है पंचभौतिक, 5 तत्वों से मिला के बना, और तुमने भगवान की मूर्ति सीधे उठाई मिट्टी और पत्थर काट छाट के बना दिया। एक भी तत्व नहीं, एक ही तत्व नहीं है, एक भी धातु नहीं है। लिहाजा ये नितांत झूठ है। इसी झूठ को संत महापुरुष खत्म करना चाहते हैं, तब उन्होंने सत्संग जारी किया। धीरे धीरे इनके कानों तक सत्य की बात बताओ, सत्य की आवाज पहुंचाओ, तो हो न सकता कभी कभी ये सत्य मार्ग पर चलने लगे, तब ये रास्ता जारी किया गया। आज तो सब व्यवस्था न राजा को मालूम न प्रजा। अभी ये कुंभ का मेला, वहीं पर चोर डुबकी लगा रहा, वहीं प्रधानमंत्री डुबकी लगा रहा, क्या अंतर है? अंतर क्या है? शराब पीने वाला, मुर्गा खाने वाला, झूठ बोलने वाला, छल कपट करने वाला उसी पानी में डुबकी लगा, उसी में प्रधानमंत्री लगा रहा, अंतर निकला? क्या समझ है इसमें? और डुबकी लगा कर लगाया जाता, जब कोई चीज खो जाती है ढूंढने के लिए हम लोग डुबकी लगा ढूंढ रहे थे। आपने क्या ढूंढा हुआ, या किसी ने क्या ढूंढा, और किसी को क्या मिला, और लाखों मर गए। कहते क्या तर गए, नहीं मर गए, तर नहीं गए, मर गए, तरे चले गए, नीचे चले गए, जाना चाहिए था ऊपर और चले गए नीचे। इतना भ्रम पैदा किया है इन लोगों ने कि जिसकी व्यवस्था ही कुछ कहने ही नहीं है। हम लोगों को बड़ी मेहनत पड़ रही कि झूठ को खत्म करने के लिए, इस पाखंड को करने के लिए, सच्चाई को लाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ रही। अगर पहले की व्यवस्था बनी होती तो इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। अब धीरे 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 कोई काम है एक बार की नहीं होता है, धीरे धीरे लगे रहोगे तो अगर तुम्हारे अंदर स्वार्थ जाग गया तो तुम भी पीछे हट जाओ। यही तो हुआ। ये धर्माचार धर्म का संदेश देने गए और धर्म भूल गए, स्वार्थ आगे दान दक्षिणा लेना, ये धर्म है? अरे धर्म धारे थी, शास्त्र कहता धर्म धारण करने का विषय और कर्म करने का विषय। अब ये कर्म धर्म को भी नहीं जानते। किसी विद्वान से पूछो कि भाई धर्म की परिभाषा क्या है, तो आपसे कहेगा तीर्थ करो, पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ करो, व्रत करो, हवन जब तब ये गंगा स्नान करो। अरे वो तो करो है, करो माने कर्म, और धर्म माने धर्म, जो धारण किया जाए, अपने जीवन में अपनाया जाए, जिसका कुछ अनुभव प्राप्त हो उसको धर्म कहते। ये धर्म कौन बता रहे? कोई नहीं बता रहे, तुम ही लोग बता रहे, कोई सुनने को तैयार नहीं। सब राजा प्रजा धर्माचार जगत गुरु सब उसी में जुटे पड़े, कोई सच्ची अच्छी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। मैंने कई बार ऑनलाइन भी किया, अरे भाई धर्म की बात करो, धार्मिक देश है, धर्म को लाने के लिए
भगवान राम का इतिहास पढ़िए, उन्होंने करोड़ों को मारा। धर्म को लाने के लिए रावण से संग्राम करना पड़ा। ये पूजा पाठ टीका चंदन मंदन लगाने से धर्म नहीं आया था, उन्होंने संघार किया। सुधार के लिए संघार अनिवार्य है। तो धर्म लाने के लिए भगवान ने रावण से लड़ाई लड़ी। धर्म के लिए भगवान कृष्ण ने महाभारत किया। ये तो तुम्हारा इतिहास बता रहा कि धर्म ऐसे आया, लेकिन आज कलयुग का धर्म ऐसा नहीं है, क्योंकि अब संतों का पदार्पण हुआ। अब मार काटने वाला कार्य नहीं हो, अब केवल वैचारिक क्रांति के द्वारा सुधार हो, लोगों तक अच्छे सच्चे भाव विचारों को पहुंचाया जाए, इसीलिए प्रचार हो रहा। तो सारे हिंदुस्तान में काफिला लेके निकल रहा हूँ, या जगह जगह उनको संदेश सुना रहा हूँ, या सच्चाई से अवगत करा रहा हूँ। मेरा लक्ष्य यही है कि तुम सच्चाई पर आके खड़े हो जाओ, दूसरों की गुलामी से मुक्त हो जाओ। क्या पूजा भी गुलामी है? पूजा भी तुम्हारी गुलामी है। बगैर पुजारी के तो पूजा नहीं कर सकते। पैसा तुम खर्च करते हो, समय तुम सब खर्च करते हो, श्रम तुम लगाते हो, वैसा तुमने खराब किया और पूजा उससे करवाते। अब तुम्हारे पास पूजा करने का समय नहीं, तुमने ठेका दे दिया। बड़े बड़े सेठ साहूकार वो लाखों रुपए में पुजारी को खरीद लेते और कहा भाई हमारे नाम की पूजा कर दे, कहते हमारे नाम की पूजा कर। जिसके पास पूजा करने का समय ही नहीं है तो पूजा का अर्थ, पूजा का लाभ क्या जाने का, समझ नहीं। सुबह सुबह देखिए अब मंदिरों पर एक कैसेट लगा देता पुजारी, बस हो जाता कैसेट पूजा करना। उसको भी पूजा करने के तरह क्यों, जानता है कि कोई न पूछने वाला और न कोई लूटने वाला। ये अधाधुंध कब तक चलेगी? जब तक ये रहेगी तब तक सुख शांति नहीं मिल सकती। इसलिए अब स्थिति बदल रही है, समय बदलाव चाहता है। धरती माँ भी अकुला चुकी है, इतना पाप बढ़ गया है, इतनी हिंसाएं, हत्याएं यानी भ्रष्टाचार और मांसाहार, ये सब इतना बढ़ चुका है कि धरती माँ अकुला रही है। उससे बेचारी क्या करें? अगर कहीं नाराज हो गई और उसने करवट बदल ली तब क्या होगा? अगर ये करवट बदल ली ऐसे, ये सब रसातल में चला जाएगा, कुछ नहीं तुम्हारे पास बचेगा। इसलिए महात्माओं ने कहा अरे सब कुछ करो, कम से कम धरती माँ पर तो दया करो। जिस पर पैदा हुए हो, जिस पर जीवन यापन कर रहे हो, उसी को खराब कर रहे हो। तुमको ये नहीं मालूम तुम्हारा आधार है ये? आधार जब खराब हो जाएगा तो फिर लाभ कौन देगा आपको? कौन पढ़ा लिखा समझना बताइए।